कुछ करने का मन ही नहीं कर मैं कि किसी चीज़ में ध्यान ही नहीं लगता है, क्या करे कि किसी चीज़ में ध्यान लगाने का सोचते हैं तो मन ही नहीं, मन भटक जाता है किसी चीज़ में भी करे तो। अब बताइए, मन भटकता इसकी कोई दवाई है? जी बिल्कुल है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 13। 13 साल की उम्र है। आप मोबाइल कितना यूज़ करते हैं? 50%। 50%। तो मेरी आपको एक सलाह है कि अपना 50% की जगह उसे 2% पे ले आइएगा। जब तक आपका मन विचलित रहेगा मोबाइल के अंदर तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और अगर आप पढ़ाई करने के साथ चीज़ें भूलते हैं तो आप हमसे कनेक्ट करिए, क्योंकि अगर वो पढ़ाई करते समय आप चीज़ें भूल रहे हैं तो मान के चलिए कि वो एक डेफिशिएंसी है जहाँ पे हमारी ज़रूरत है। जहाँ पे आज की डेट में मोबाइल एडिक्टनेस की बात करी जाए, वो सॉल्यूशन भी हमारे पास है कि हम आपका मोबाइल एडिक्टनेस भी बंद करा सकते हैं। वो हमारी योग और यज्ञ थेरेपी के थ्रू हम कराएंगे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ी देर योगा भी करिए, योगा करिए और अपने मोबाइल से थोड़ा सा दूर रहिए और पढ़ाई पे फोकस करिए, आपका मन जरूर लगेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई करते करते आप चीज़ें भूल रहे हैं तो फिर कोई डेफिशिएंसी है, उसके लिए आप हमसे आके संपर्क करिए। अच्छा ये बताओ कि बंदर चंचल होता है? हाँ पर मंदारी उस चंचल बंदर को भी अपने वश में कर लेता है। जी। जैसे नचाता है वैसे बंदर नाचता है। कैसे? मंदारी बंदर को वश में कैसे करता है? मंदारी उस बंदर को बहुत लंबे समय तक प्रैक्टिस कराता है। क्या कराता है? प्रैक्टिस। ऐसे आप भी प्रैक्टिस करिए मन को कंट्रोल करने की। जैसे हम छोटे बच्चे को देखते हैं ना, वो चलने की प्रैक्टिस करता है। छोटा जब खड़ा होता पहली बार किसकी प्रैक्टिस करता है? चलने की। बॉल फेंकने की प्रैक्टिस, बैट चलाने की प्रैक्टिस, गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस, साइकिल चलाने की प्रैक्टिस, रोटी बनाने की प्रैक्टिस। हर चीज किससे संभव है? प्रैक्टिस। ऐसे मन को भी वश में करने की प्रैक्टिस करिए, मन भी वश में हो जाएगा। लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते। मोबाइल से, जैसा कि वैद्य जी ने कहा, दूर रहिए और कथाएं सुनिए। पढ़ने की प्रैक्टिस करिए, कोशिश करिए मन कहाँ जा रहा है वहाँ से थोड़ा मन पे ध्यान देना सीखिए। करने से सब होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। सब संभव है करने से। ठीक है जी, धन्यवाद। राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए। मेरा प्रश्न ये है कि मेरे को ना मतलब शुगर भी है, थायराइड भी है और कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई चल रही है मेरी। तो मैं देसी दवाई, शुगर की ना देसी भी दवाई और इंग्लिश दवाई दोनों खाती हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत है? देखिए, यहाँ 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप दोनों चीज़ें मिक्स करके खा रहे हैं जी तो आपको किसी भी चीज़ से ना कोई रिलीफ नहीं आएगा। अच्छा। आप पहले अपने आप को थोड़ा सा मेडिटेट करिए। आप जो दवाइयाँ खा रहे हैं किसकी सलाह पे खा रहे हैं कि दोनों दवाइयाँ मर्ज करके खाएं? नहीं, ऐसा था मेरे ना ये कंधा उठ नहीं रहा, इतना ही उठ पा रहा है बस। तो इसका इलाज कराने में मतलब डॉक्टर के पास गई थी तो उन्होंने शुगर टेस्ट किया था तो मेरा शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आया था, पुअर आया था बिल्कुल। तब उन्होंने कहा था कि आपका इलाज ही तब होगा जब शुगर मेंटेन करोगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने जी। तो फिर मैंने देसी दवाई भी खाई थी। देखिए, 2 बातें होती हैं जी। जब हम अंग्रेजी दवाइयाँ खाते हैं तो 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद वो अंग्रेजी दवाइयाँ जो शुगर की होती हैं उन्हें शरीर कंज्यूम कर लेता है, उससे रिलीफ आना बंद हो जाता है। तो डॉक्टर जो भी होते हैं हमारे, वो उसकी दूसरी डोज देना शुरू कर देते हैं, उसका सब्स्टिट्यूट देते हैं। तो जब ये चीज़ें हफ्ते 10 दिन 2 महीने 4 महीने 6 महीने चलती हैं तो हमारा ना शरीर उस चीज़ का आदी होना शुरू हो जाता है। तो आप एक काम करिए, शुगर के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों पर जो आप काम कर रहे हैं, आप अपने घर में एक पाउडर बनाइएगा। उस पाउडर में आप 4-5 चीज़ें रखिएगा और आप उसको बना के खाइएगा, जिसमें मेथी दाना रखिएगा, गुड़मार रखिएगा और जामुन पाउडर। गुड़मार एक पौधे की पत्ती होती है, गुड़मार। ठीक है, कहाँ से मिलेगी? ये पंसारी की दुकान पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद इसमें करेला, सूखा करेला ले लीजिए और वो करेला आप मार्केट से ना लें, खुद से चराएं, खुद से सुखाएं। और उसके बाद आज की डेट में आप ये देख रहे होंगे जामुन चल रहा है, जामुन। ये 4 चीज़ें आप रखिएगा। जामुन की गुठली, जामुन की गुठली आप इन 4 चीज़ों को पीस के अपने पास रखिएगा और चाहे तो इन चारों का जूस भी पी लीजिएगा, तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। और जो आपने बाजू में पेन बताया था, तो आप बाजू के पेन को लेके कितना हाथ उठा पाते हैं? अब बस इतना हाथ उठा पाते हैं। तो आपको कोई चोट लगी है क्या? नहीं। ओके,
तो अगर आपको योग नहीं करती ना तो सब चोक हो गया। जी जी भैया योग नहीं करती हो इसका मतलब जी आलसी हो। जी उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, थोड़ा सा योगा पे फोकस करिए। आपके जो शरीर के अंग हैं उनको योगा पे फोकस करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आपके गौरी गोपाल के अंदर आरोग्य इंडिया हॉस्पिटल, जैसे महाराज जी का आदेश है उसके मुताबिक आ रहा है, तो आप आएँ और अपना ट्रीटमेंट भी करवाएं और उसके लिए महाराज जी को धन्यवाद भी दें। जी बहुत बहुत और एक धन्यवाद। प्रश्न और है मेरा, जी। मेरे ना तलवों में से बहुत आग निकलती है, बहुत ज़्यादा, मतलब आग निकलती गुरुजी, देखो गुरुजी। सुलग तो नहीं रही है वहाँ। गुरुजी मैं बताऊं, रात में सोती हूँ ना तो कई बार बर्फ का कपड़ा रख के तब पैर रख के सोती हूँ, इतनी मतलब जलन होती है मेरे आप बहुत अपना तलवों ब्लड में प्रेशर भी चेक कराएं, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराएं। जी, अब एक हफ्ते का बीपी एक तो हफ्ते चेक का करा- नोट करा के और चेक फिर कराया आके था। हमसे मिलें। चेक कराया था मैंने, कभी मतलब चलिए ठीक अब ऐसा चलता है, करिए कभी कि कम, वैद्य कभी जी ज़्यादा। आ रहे हैं, हॉस्पिटल यहीं आएगा तो आप सब चेक करा ही लीजिएगा आके, कोई दिक्कत धन्यवाद।